ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप में टकराव बढ़ने लगा है और इस टकराव की वजह से यूरोप और अमेरिकी बाजारों पर दबाव है। सोमवार को यूरोप के बाजार कैग, डैश, फुटसी सब में भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि फरवरी से वे यूरोप के देशों पर 10% टैरिफ लगाएंगे और यूरोप ने अगर ग्रीनलैंड को खरीदने में उनका सहयोग नहीं किया तो ये टैरिफ 25% तक हो जाएंगे। सर, क्या इरादे दिख रहे हैं ट्रंप के? डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी में है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन इरादों का संकेत पहले से ही दे दिया था। तो अगर दुनिया ये मानती थी कि डोनाल्ड ट्रंप केवल सिर्फ सिर्फ डराने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके पास एक पूरा डिज़ाइन है, इसके पीछे अमेरिका की पॉलिटिक्स है, अमेरिका के कुछ पुराने राष्ट्रपतियों के प्लान हैं। इन प्लान के तहत तो अमेरिका अपने आप को, अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। अगर आप पूरे तार जोड़ने की कोशिश करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक 51th स्टेट कहा था और ग्रीनलैंड को पहले से कहा था कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करने की कोशिश करेगा या लेगा। अब यहाँ से हमें नाटो और ट्रंप के बीच में एक बड़ा टकराव होता दिखाई दे रहा है। ईयू के जो एम्बेसडर हैं, सारे 27 मेंबर स्टेट्स की उनकी इमरजेंसी मीटिंग हुई है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने इस मीटिंग में कलेक्टिव रिस्पांस की बात कही है। तो दो बड़े समूह, एक तो नाटो जो कि डिफेंस ग्रुपिंग है और ईयू जो कि कॉमर्स ग्रुपिंग है, दोनों अब इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। और आर्कटिक के इलाके में, ग्रीनलैंड और आर्कटिक के इलाके में सेना का, सैन्य व्यवस्था का जमाव बढ़ रहा है। यूरोप की सेनाएं, यूरोप के जंगी जहाज उस क्षेत्र में और ज़्यादा संख्या में पहुंचाए जा रहे हैं और ये एक नया वार थिएटर है, एक नया दबाव है जो दुनिया के बाजारों पर हमें दिखाई दे रहा है और इसीलिए आज हमने उसकी प्रतिक्रिया बाजार में देखी। सर, दूसरी तरफ ईयू फिर क्या तैयारी कर रहा है? सुन के बैठ तो जाएगा नहीं, जवाब तो वो भी देगा। ईयू की तैयारी है। ईयू एक प्लान पर काम कर रहा है जो संकेत मिल रहे हैं कि क्योंकि ये टैरिफ जो आए हैं, जो हैं, और किसी भी स्थिति में नाटो या ईयू आसानी से ग्रीनलैंड को तो ट्रंप को देने वाला नहीं है, क्योंकि ये अब ट्रंप की जो इंपीरियलिस्टिक महत्वाकांक्षा है उनका विस्तार है और यूरोप के लिए एक समय बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। तो ईयू इस 10% और बाद में 25%, एक किस्म से ये कि जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, इस तरीके का की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की कि 10% तो 1 फरवरी से आएगा और हम जून से 25% कर देंगे, यानी जब तक आप नहीं दोगे ट्रेड लगता रहेगा। ईयू इस संदर्भ में इस बार सख्त कदम उठाना चाहता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं और वो शायद अमेरिका के साथ अब एक ट्रेड टकराव पर, ट्रेड के वार की तरफ ले पहुंच सकता है। नाटो की दिक्कत यह है कि नाटो किसी भी स्थिति में ग्रीनलैंड को ट्रंप को सौंपने पर राजी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा यूरोप अब दो तरीके के, दो ऐसे राष्ट्रपतियों के बीच में फंस गया है जिनकी दोनों की महत्वाकांक्षाएं इंपीरियलिस्टिक हैं, सीमाएं बढ़ाने की। एक पुतिन है जो क्रीमिया यूक्रेन पर कब्जा कर चुके हैं और उसे अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो ग्रीनलैंड को अपने हिस्से में लेना चाहते हैं। यूरोप के लिए ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। जब इससे पहले की स्थिति अगर आप माने तो 1940-45 में हिटलर के दौर में थी। तो इसका पूरा बड़ा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर होगा। करीब से देखिए, आपके यूरोप में डिफेंस स्टॉक्स स्काई रॉकेट कर रहे हैं, सारी बड़ी डिफेंस कंपनियों के पास नए ऑर्डर आ रहे हैं। यूरोप को अपनी डिफेंस क्षमताएं नए सिरे से बिल्ड करनी होंगी। यूरोप का जो स्टॉक्स का डिफेंस एरोस्पेस इंडेक्स है वो 15 से 20% ऊपर जा चुका है और वो यूरोप जिसको कि पर्यावरण में, क्लाइमेट चेंज में, बाकी चीज़ों में निवेश करना था, उसे अब डिफेंस में आने वाले समय में बड़ा निवेश करना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, इस बात का पूरा संकेत है और इसलिए हमें पूरे आर्कटिक के रीजन में आने वाले दिनों में सेना की रक्षा में बड़ा निवेश होता दिखाई देगा। और शुभ इसमें रूस और चीन के फैक्टर भी शामिल होंगे, क्योंकि आर्कटिक से एक रास्ता जाता है जो कि नॉर्दर्न सी रूट जिसको कहा जाता है, वहाँ रूस और चीन मिलकर शिपिंग कंटेनर सर्विसेज रन कर रहे हैं।